हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे, सब कुछ खैरियत में होगा और पढ़ाई आपकी बहुत ही शानदार रूप से चल रही होगी। जी हाँ बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 8वां लेक्चर लेके आपके सामने आ चुके हैं, जहां पर हम लोग नॉस्ट इक्वेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, आईआईटी 2003 में जो क्वेश्चन आ चुका है वो भी क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, नॉस्ट इक्वेशन पर बहुत अच्छा सवाल बनता है, तो आज हम बढ़िया से सारे सवाल को करेंगे और सारे कंसेप्ट को समझाएंगे। ठीक है, हर एक कंसेप्ट को समझाऊंगा और आप हर एक क्वेश्चन कर पाओगे, चाहे नीट का हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हो, आप बहुत बढ़िया से कर सकते हो। टेंशन वाली बात नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशनल शायरी। आसमान में आंख लगाए क्यों बैठा है यारा, आसमान में आंख लगाए क्यों बैठा है यारा, तेरे अंदर ही चमकेगा एक दिन तेरा तारा। जी हाँ, तो धैर्य नहीं खोना है, मेहनत करते रहना है, सफलता जरूर मिलेगी। तो फिलहाल में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, हाफ सेल रिएक्शन का दिया हुआ है। ठीक है, Zn का दिया हुआ है, Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ आपको 0.76 वोल्ट, और यहाँ आयरन के केस में जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो प्लस में 0.41 वोल्ट दे रखा है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखा है, Zn2 पॉजिटिव का 1 मोलर और Fe2 पॉजिटिव का 2 मोलर दे रखा है। और उसके बाद पूरे सेल का जो ईएमएफ होगा, यानी कहने का मेरा मतलब यह है पूरा जो होल रिएक्शन होगा, पूरा कंप्लीट रिएक्शन होगा, नेट रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन मेरे को यहाँ दे रखी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको निकालना क्या है, हमको ई सेल निकालना है। ठीक है, ई सेल हमको पूछा गया है, ये सारी वैल्यूज दे रखी है, हमको ई सेल पूछा गया। कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। हम लोग क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू नॉस्ट इक्वेशन, लॉ नहीं, अकॉर्डिंग टू नॉस्ट इक्वेशन क्या जानते हैं, ई सी इजकल टू ई नॉट सी माइनस 0.059 बाय एन लॉग टू डी बेस 10 क्यू, है ना। ये हम लोग जानते हैं नॉस्ट इक्वेशन से हम लोग ये जानते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या Q की वैल्यू, पहले हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर N क्या दिया हुआ ये निकालेंगे, उसके बाद उसको पुट करेंगे। तो Q की वैल्यू क्या है, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो Q की वैल्यू करते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं रिएक्शन कोशेंट। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन देखो यहां पे दे रखा है, रिएक्शन ये रही और प्रोडक्ट ये है, और प्रोडक्ट में लिखना है किसको, हम लोग इसके Fe के कॉन्सेंट्रेशन को लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये सॉलिड में है और प्योर चीज कोई रहता है सॉलिड में, लिक्विड में, तो हम उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखते हैं। हम लोग Zn2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। तो Zn2 पॉजिटिव हम लिखेंगे इधर Zn2 पॉजिटिव एंड डिवाइडेड बाय, उसके बाद प्रोडक्ट, ये रहा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग ये देखिए, जिंक भी सॉलिड में है तो प्योर चीज का हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखेंगे। Fe2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग लिखेंगे, तो हम लिख देंगे Fe2 पॉजिटिव। देखो भाई इधर इसका कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखा है, एक देखो Zn2 पॉजिटिव का 1 मोलर दे रखा है, 1 मोलर, और इसका Fe2 पॉजिटिव का 2 मोलर दे रखा है। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, डायरेक्ट आप समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, डायरेक्ट आप लिख दो 1/2, बात वही होती। चलो इतना समझ में आया। चलो अब यहाँ पर देखो n दे रखा है, n का वैल्यू क्या होगा, तो अब इसको समझने के लिए एक बात आप याद रखो, समझो कि देखो हमारा जो यहाँ पर रिएक्शन दे रखा है Zn से यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन गया है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या हुआ है, खैर मैं इस रिएक्शन को लूंगा Fe2 पॉजिटिव प्लस Zn, इट गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस में Fe। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, Fe2 पॉजिटिव से Fe बना है, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, गेन हुआ है। फिर इधर देख लो यार, Zn जो है यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तब Zn2 पॉजिटिव बनाया है। तो कितना मोल्स इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंजिंग हुआ है, या तो लॉस हुआ या तो गेन हुआ, तो 2 मोल, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2।
तो यहां पर आपको समझ में आया। देखो n का मतलब होता है कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, यानी या तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ या तो गेन हुआ, कितना मोल हुआ। तो यहां पर 2 मोल हुआ तो हमने यहां पर 2 लिख दिया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इतना कुछ हो गया तो अब हम लोग निकालेंगे E0C, और वी नो दैट कि हम E0C कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इस तरीके से निकालते हैं। कोई दिक्कत है? तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो यहां पर n की वैल्यू 2 है, तो देखो E0C इजकल टू E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। देखो ये जो है ना, ये यहां पर आप देखो, ये जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, Zn2 पॉजिटिव बना रहा है, Fe भी Fe2 पॉजिटिव बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। दोनों केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है ऊपर में, दोनों केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो वैल्यू आपको गिवन होगी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी, लेकिन यहां पर हमको रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है कैथोड का और एनोड का, तब तो दिक्कत है भाई। तो हम क्या करेंगे, तो हम एक चीज करेंगे, ये हम लोग जानते हैं कि हमारा E0 RP जो होता है वो माइनस ऑफ E0 ऑफ OP होता है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ठीक अपोजिट रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो यहां पर हम लोग वही काम करने वाले हैं। तो E0C इजकल टू रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का कितना है, तो देखो भाई कैथोड कौन है, तो कैथोड हम पहचानेंगे। तो ठीक है, समझ में आया। तो भाई लाइट कट गई है, अभी भी कटी हुई है, लेकिन विदाउट लाइट का वीडियो बना रहे हैं। इधर से खिड़की से रोशनी आ रही है तो वो काफ़ी मेरे को लग रहा है, तो मैं बना रहा हूँ। तो देखो कहाँ पे थे हम लोग भाई, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ थे भाई। हाँ, E0C हम लोग को निकालना है। अब देखिए यहाँ पर जितना ये दिया हुआ है सारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, और हमको अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो उसका ठीक उल्टा करना होगा। तो हम E0C बराबर क्या जानते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल हमको किसका निकालना है, ये Zn वाला का, यानी अच्छा एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है, कैसे पता करेंगे। तो देखो Fe2 पॉजिटिव है, प्लस में Zn है, और इधर Zn2 पॉजिटिव दे रखा और प्लस में Fe, तो यहाँ से आराम से पता कर सकते हैं। देखिए Fe2 पॉजिटिव से Fe बना है, प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया है, तो डेफिनेटली यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है, और जहाँ रिडक्शन होता है वहाँ हमारा कैथोड होता है। और यहाँ देखो प्लस 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहलाएगा तो ये एनोड हो जाएगा। तो कैथोड एनोड हम लोग पहचान लिए, तो अब बहुत आराम से हो जाएगा। तो भाई कैथोड कौन है, तो कैथोड हमारा Fe2 पॉजिटिव वाला, Fe2 पॉजिटिव से Fe वाला है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, E0 ऑफ RP, अच्छा ये नहीं भी लिखेंगे ना तो डायरेक्ट हम इसका ये लिख देंगे Fe वाला, माइनस में 0.41 वोल्ट। माइनस क्यों लिखे, हो तो रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पर हो तो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन हमको रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, तो डायरेक्ट हम इसका उल्टा कर दिया, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसको मिटा दूं, मिटा तो दूंगा, लेकिन पहले इधर लिख लेता। इधर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड कौन है, जिंक है ना, जिंक। Zn से Zn2 पॉजिटिव, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन Zn2 पॉजिटिव से Zn क्या होगा हमारा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल, और इधर देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है Zn का, तो ये हम लिखेंगे, ये प्लस में दे रखा है तो हम लोग लिखेंगे माइनस में 0.76 वोल्ट। कोई दिक्कत। अब देखिए E0C हम लोग कैसे निकालेंगे, इधर माइनस 0.41 वोल्ट और माइनस माइनस प्लस, ठीक है 0.76 वोल्ट। इसको कैलकुलेट कीजिए और E0C की वैल्यू हम लोगों को आ जाएगी। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.35 वोल्ट। हमने E0C निकाल लिया, तो अब हम आगे की क्रिया यहाँ पे करते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, इधर इसको मिटा लिए हैं। इतना आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे, नहीं किए तो जल्दी से कीजिए। तो चलिए अब हम लोग नॉस्ट इक्वेशन इसमें लगाते हैं। क्या होगा, नॉस्ट इक्वेशन लगाएंगे तो EC इजकल टू E0C। अच्छा E0C की वैल्यू अभी हम निकाले हैं तो हम पुट कर देंगे
0.35 वोल्ट माइनस क्या होता है 0.059 होता है, लेकिन हम इसको 0.06 लिख सकते हैं अप्रॉक्स में, और n की वैल्यू 2 है, यहां पर देख लो n की वैल्यू 2 है। ओके, और उसके बाद log टू दी बेस 10 और कॉन्सेंट्रेशन यानी Q होता है हमारा रिएक्शन कोसेंट, क्या लिखेंगे Zn2 पॉजिटिव, तो यहां पर हम लिख देंगे इनटू में 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो EC बराबर 0.35 वोल्ट और ये कटेगा तो माइनस में 0.03 आएगा। ओके, log 10 इंटू में 1/2। उसके बाद यहां से कैलकुलेट करोगे तो EC की वैल्यू आ जाएगी 0.35 वोल्ट माइनस 0.03 log टू दी बेस 10, ये हो जाएगा 2 पर पावर -1, ठीक है। तो यहां से EC की वैल्यू आ जाएगी 0.35 वोल्ट माइनस 0.03। अब देखिए यहां पर log टू दी बेस 10 है ना, उसका वैल्यू 1 ही आता है, और यहां पर 2 टू दी पावर -1 है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस log 2, माइनस log 2 हो जाएगा। ओके, तो EC की वैल्यू होगी अब 0.35 वोल्ट, यहां पर माइनस और यहां पर माइनस, माइनस माइनस प्लस 0.03। अब log 2 की वैल्यू होती है, log 2 की वैल्यू होती है, याद रखिएगा 0.3, ठीक है। अब यहां से EC की वैल्यू आ जाएगी 0.35 वोल्ट प्लस में 0.03 इंटू में 0.3 हो जाएगा अपना लोग का 0.009, और यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.359, ठीक है। इतना वोल्ट हम लोग का EC की वैल्यू चली आएगी। तो यहाँ पर E सेल की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.359 वोल्ट। इसको आप जल्दी से लिख ले, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जिसमें हमको ई सेल तो नहीं निकालना है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे को लगा तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखिए इसमें E0 फ्रॉम Cr टू O7 2 माइनस से लेकर Cr3 पॉजिटिव जा रहा है, और इसका जो पोटेंशियल है वो 1.33 वोल्ट दे रखा है। अगला पढ़िए, Cl2 से Cl माइनस का 1.36 वोल्ट दे रखा है। अगला MnO4 माइनस से Mn2 प्लस का 1.51 वोल्ट दे रखा है, और Cr3 पॉजिटिव से Cr माइनस 0.74 वोल्ट दे रखा है। इसमें से आपको पहचानना है, इससे पहले जो हमारा लेक्चर था और उससे पहले हमारा जो लेक्चर था, यानी 2 लेक्चर पीछे ऑक्सीडाइजिंग यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला जो लेक्चर था, उससे क्वेश्चन ये आया है, और बहुत ही रोचक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम समझेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चुनने के लिए, और दूसरा में पहले में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चुनने के लिए, और दूसरे में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चुनने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए Cr2O7 2 माइनस से Cr3 पॉजिटिव, ये सर कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो समझ आ रहा, आप लोग बोलोगे सर ये तो समझ आ रहा और ये भी समझ आ रहा, लेकिन ये दोनों हमको समझ आ नहीं रहा। इसमें MnO4 माइनस, सर क्या हम इसमें लिखे? इसमें तो सर पूरा कंपाउंड उठ के चला है, पूरा आयंस उठ के चला, इतना सारा आयंस का हम कैसे निकालेंगे? तो टेंशन ना लीजिए। सबसे पहले आपको इसका सॉल्यूशन करने के लिए, इस क्वेश्चन का, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं Cr2O7 2 माइनस, इसका हम लोग अभी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट तो x मान कर, सपोज इसमें हमको Cr2 का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को पता करने हैं। कैसे करेंगे? तो इसको x मान लेंगे, Cr2 को x मान लेंगे, तो हमारा x मान लेंगे तो 2 क्रोमियम है, एक क्रोमियम को x मानेंगे तो 2 क्रोमियम को 2x, तो लिखेंगे 2x प्लस, एक बात याद रखिए, हमारा जो ऑक्सीजन होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा -2 होता है जनरली अगर बात करें तो हम लोग क्या होगा, प्लस में 7 और इंटू में -2, और टोटल चार्ज इस पर कितना है
टोटल इस पर चार्ज कितना है -2, तो इक्वल टू हो जाएगा -2। सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 2x 7 2 जा -14 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू -2 प्लस 14, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 12, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12/2, इट गिव्स 6, तो x इक्वल टू +6। तो यहाँ पर हमारा क्रोमियम है ना, Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम Cr2 6+ लिख सकते हैं। अब आया, बुझा गया, कोई दिक्कत है नहीं है। अब अगला का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख सकते हैं आप, इसका तो कोई दिक्कत है ही नहीं, Cl2 से डायरेक्ट Cl- जा रहा, कोई दिक्कत ना। Cr3 पॉजिटिव से Cr जा रहा, कोई दिक्कत ना। लेकिन आपको यहां पर भी दिक्कत है MnO4- में, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। MnO4- का Mn का निकालना है, इसको X मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा X प्लस 4, 4 मॉलिक्यूल्स है, यानी 4 एटम है ऑक्सीजन का, तो 4 और इंटू में -2 इक्वल टू टोटल चार्ज एक ही माइनस है, तो -1। x प्लस x 4 2 जा 8, माइनस में 8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस 8, x इक्वल टू +7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारा Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 हो जाएगा, यहाँ पे +7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे +7। आ गया, बुझा गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के यहाँ पर इसका हम चार्ज निकाल लिए ऊपर वाला, ठीक है, इस पर भी निकाल लिए। अब आसान हो जाएगा। ये रहा ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमने निकाल लिया है। इतना बात समझ में आया। अब देखिए, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं आपको। इन सभी का हम लोग रिएक्शन लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर Cr2 E0 फ्रॉम Cr2 6 + O7 2- से +3 जा रहा है, यानी 6 प्लस से +3 जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ये रिडक्शन पोटेंशियल। इधर भी Cl2 से Cl जा रहा है, Cl- जा रहा है, इधर भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। +7 से +2 जा रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल ये सारा दिया हुआ है। ये रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, सारा रिडक्शन पोटेंशियल दिया। इधर देखिए Cr3 प्लस से Cr, सारा रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, यानी यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो मेरा कहना है कि ये सारा रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लिया जाए। तो चलो निकालते हैं। E0 ऑफ किसका, पहले इसका निकाल लेते हैं। Cr2 6 + O7 2- से Cr, ये तो उल्टा हो जाएगा, फिर तो वही बात हो जाएगी। मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए E0 फ्रॉम Cr3 + 2 Cr 6 O7 2- इक्वल टू, देखिए ये देखिए, अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये प्लस में 1.33 वोल्ट है, तो इधर माइनस में 1.33 वोल्ट हो जाएगा। बात खत्म। अगला है E0 फ्रॉम Cl- to Cl2, Cl- to Cl2। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ प्लस में दे रखा है, तो यहाँ पर हम माइनस में लिखेंगे, माइनस में 1.36 वोल्ट। अगला है E0 फ्रॉम Mn2+, है ना, E0 फ्रॉम Mn2+ से MnO4, ठीक है, इधर माइनस और यहां पर +7, और यहां पर इसकी वैल्यू प्लस में दे रखी है, तो इधर माइनस में 1.51 वोल्ट हो जाएगा। फिर अगला E0 फ्रॉम Cr2 Cr3+, इसकी वैल्यू माइनस में है, तो प्लस में 0.74 वोल्ट हो जाएगा। ये सारा हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दिया। अब अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दिया तो हम बहुत आसानी से, अभी हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है, पहले स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है, तो पहले रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों, वो क्या करता है, दूसरे को रिड्यूस करता है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज करता है। तो खुद उसके अंदर ऑक्सीडेशन वाला गुण होगा, यानी खुद उसके अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो जिसके अंदर E0 OP, पहले रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिसके अंदर
ई नॉट ओपी जितना ज़्यादा वो उतना अच्छा क्या, उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी जिसके अंदर जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो खोज लो भाई इसमें किसका सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो प्लस में कौन है, तो प्लस में तो भाई हमको एक ही नज़र आ रहा है, प्लस में तो एक ही नज़र आ रहा है ना, और तो कोई आ नहीं रहा। इधर तो ये माइनस में था, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका है, तो यहाँ पर हमारा क्रोमियम जो है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दूसरा देखो यहाँ पर पूछ रहा है, यानी क्रोमियम यहाँ पे आप सही लगा देना। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमको अगर पता करना है तो कैसे करेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को तो रिड्यूस करता है लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। खुद रिड्यूस करता है तो उसके अंदर रिडक्शन पोटेंशियल वाला गुण होगा। तो जितना जिसके पास ई नॉट आरपी होगा उतना अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उतना अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है ये रहा आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो देखो कौन सबसे ज़्यादा प्लस में है, ये प्लस 1.36 है, ये 1.33 है, और ये प्लस में 1.51 है, और ये माइनस में है। तो सबसे ज़्यादा देख रहे हो, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, MnO4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे MnO4 और इधर माइनस है तो माइनस, और MnO4 देखो सी में ऑप्शन सही है, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अच्छा क्वेश्चन था, तो जल्दी से इसको नोट करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें भाई इस तरह से दिया हुआ ये सेल, इसमें एनोड इधर है, कैथोड इधर है, ये कॉपर है, ये जिंक है, और इसमें जिंक का सॉल्ट है ZnSO4, इसमें कॉपर का सॉल्ट है CuSO4। यहाँ पर कैलकुलेट के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को बोलता है कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। सेल का EMF हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, यानी EC कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट कहिए तो ई सेल हमको कैलकुलेट करके देना है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है सेल रिप्रेजेंटेशन Zn, और उसके बाद यहाँ पर Zn, इस तरह से सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, और उसके बाद गिवन दिया हुआ है E नॉट फ्रॉम Zn टू Zn2 पॉजिटिव का पोटेंशियल दे रखा है 0.76 वोल्ट, और इसका E नॉट फ्रॉम Cu2 पॉजिटिव से Cu का पोटेंशियल 0.34 वोल्ट दे रखा है। अब यहाँ पर ई सेल हमको कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका रिएक्शन लिखते हैं। देखो भाई एनोड जो होता है, एनोड पे हम लोग का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड क्या है, एनोड रह गया हम लोगों का ये जिंक। तो जिंक पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो Zn जो है Zn2 पॉजिटिव बनाता है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। अब कैथोड पर क्या होने वाला है, तो कैथोड पे हम लोगों का रिडक्शन होगा कि नहीं, ReDuCAtN रिडक्शन, बार बार गलती हो जाता है, ReDuCTiON होता है, ठीक है। अब देखिए रिडक्शन होगा इस पे यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव है एंड 2 माइनस, यहाँ पे 2 पॉजिटिव 2 माइनस। अब ठीक है, अब पता है। देखो भाई ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, इसी के लिए तेजी से कर रहा हूँ। अब कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड पे हम लोग को पता है कि Cu2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cu सॉलिड बना देगा। ये हमारा एक्वस है, ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा एक्वस है, ये हाफ सेल रिएक्शन है, ये हाफ सेल रिएक्शन है रिडक्शन का, ये ऑक्सीडेशन का। अब देखो 2 से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ कट जाएंगे, तो इधर क्या बनेगा, Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस में, इट गिव्स, इधर रह गया अपना लोग का Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव ये रह गया एक्वस में, और प्लस में Cu सॉलिड। ये हम लोगों का कंप्लीट सेल रिएक्शन हम लोग यहाँ से निकाल लिया है। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अगर हम पूछे आपसे n की वैल्यू क्या है, तो देखिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, तो n की वैल्यू तो हम लोग की 2 हो जाएगी। अब Q जो है रिएक्शन कोशेंट होता है, Q जो है हमारा रिएक्शन कोशेंट होता है। हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, अगर इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में रहे तो इसके पावर में चला जाता है, याद रखिएगा। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट। ओके, तो चलिए हम Q की वैल्यू निकालते हैं। Q हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये रहा हम लोग का प्रोडक्ट, तो यही है। तो प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन हो जाएगा, इधर एक्वस का ही लेते हैं हम लोग, सॉलिड का नहीं लेंगे क्योंकि ये प्योर है। तो हो जाएगा हमारा Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इधर देखिए ये Cu2 पॉजिटिव। और अगर आप बात करो किसका, अगर आप बात करो Zn, तो सॉलिड है तो इसका तो हम लेंगे नहीं। तो यहाँ पर Q जो है हमारा Zn2 पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों को वैल्यू भी दे रखी है क्या? हाँ, Zn2 पॉजिटिव का देखिए कितना दे रखा है वैल्यू, 0.1 मोलर Zn2 पॉजिटिव का। तो हम क्या लिखेंगे, Zn2 पॉजिटिव का 0.1 मोलर लिखेंगे बाय, अगर हमसे पूछ रहा है Cu2 पॉजिटिव का, तो इधर दे रखा है 0.01 मोलर। अब ये कटेगा, ये पॉइंट उड़ाओगे तो भाई नीचे 10 जाएगा, और यहाँ से उड़ाओगे तो ऊपर 100 जाएगा। ये से ये कटेगा तो हमारा Q का जो वैल्यू होगा वो 10 आ जाएगा। Q का वैल्यू हम लोगों का 10 आ जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब अगर हम लोग को यहाँ से E0C निकालना है, अब क्या निकालना है? E0C निकालना है। कैसे निकालते हैं बच्चा लोग, आपको पता है ना? हम लोग निकालते हैं E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो E0C बराबर, देखिए हम लोग EC निकालने के लिए इतना काम कर रहे हैं, ठीक है? ई सेल हमको निकालना है, सेल का EMF निकालना है, स्टैंडर्ड EMF नहीं निकालना है सेल का, ठीक है? वो हम यहाँ पे निकालेंगे, तब लास्ट में निकालना है ई सेल। तो E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, तो कैथोड रह गया ये, तो Cu2 पॉजिटिव से Cu बनेगा, तो हम लोग लिखेंगे Cu2 पॉजिटिव से Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन हमको रिडक्शन लिखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? E0 ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Zn हो गया। तो E0C बराबर E0 ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu, क्या दिया हुआ है अपना लोग का, ये देखो यहाँ पे। हाँ, कॉपर का क्या दिया हुआ है? हाँ, कॉपर तो भाई इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है। देख लो यहाँ से Cu2 पॉजिटिव से Cu रिडक्शन, तो रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये तो हम आराम से लिख देंगे 0.34 वोल्ट। और यहाँ पे माइनस दे रखा है Zn2 पॉजिटिव टू Zn, तो Zn से Zn2 पॉजिटिव दे रखा है, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, ये तो हमको E0OP दे रखा है। तो इसका उल्टा हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 0.34 वोल्ट। ओके, तो E0C बराबर हो जाएगा 0.34 वोल्ट माइनस माइनस प्लस 0.34 वोल्ट। अच्छा, 0.34 वोल्ट नहीं है, यहाँ पे 0.76 है ना, तो माइनस में 0.76 वोल्ट और इधर प्लस में 0.76 वोल्ट। अब यहाँ से E0C क्या आएगा? देखो भाई क्या आएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 10 का 0 हाथ में 1 हो जाएगा, और 7 3 10 1 11 के 1 हाथ में 1 और 0, और तो हम लोग का हो जाएगा 1.10 वोल्ट। 1.10 वोल्ट यहाँ पर E0C आ गया। अब फाइनली इतना करने के बाद अब हम लोग E0C निकालेंगे, EC निकालेंगे। EC क्या होगा तो इसको अब बताते हैं, पहले इधर हम मिटा लेते हैं। इधर आई थिंक आपने लिख लिया होगा, तो जल्दी से लिखिए, अगर नहीं लिखे हैं तो जल्दी से लिखिए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है? तो इधर हम मिटा देते हैं और तब निकाल लेते हैं, ठीक है? अब हम लोग निकालेंगे EC। तो अकॉर्डिंग टू नोस्ट इक्वेशन हम लोग जानते हैं EC इजकल टू E0C माइनस 0.06 लिख सकते हैं, 0.059 को, और बाय में 2 log टू दी बेस 10, और Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो Q की वैल्यू 10 दे रखी है, 10 है ना, उधर निकाले थे अभी हम लोग, ठीक है? तो EC इजकल टू E0C की वैल्यू 1.10 माइनस ये कटेगा तो 0.03, और log 10 जो होता है, log 10 की जो वैल्यू होती है वो हम लोग की 1 होती है शायद, ठीक है? log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो हम लिख देंगे 1, ठीक है? अब EC इजकल टू 1.10
माइनस 0.03, तो AC की जो वैल्यू हो जाएगी इसको आप माइनस कर दो 1.07 वोल्ट। ठीक है, तो EC की वैल्यू क्या होगी 1.07 वोल्ट। बहुत आसानी से ये कंप्लीट हो गया, तो इसको जल्दी से नोट कर ले आप, जल्दी से नोट करेंगे आप इसको। एक और क्वेश्चन जो कि IIT 2003 में आ चुका है उसको हम करा देते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है वो IIT 2003 में आ चुका है, तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे। ये क्वेश्चन भी नर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड है। क्या कह रहा है, 2 स्टूडेंट्स यूज सेम स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 एंड अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। ठीक है, 2 स्टूडेंट जो है सेम सॉल्यूशन लेते हैं ZnSO4 का और CuSO4 का। ठीक है, दोनों यानी एक स्टूडेंट है वो यही रिएक्शन कर रहे हैं ZnSO4 और CuSO4 वाला, एक दूसरा स्टूडेंट वो भी यही रिएक्शन कर रहा है, दोनों स्टूडेंट एक ही रिएक्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। द EMF ऑफ वन सेल इज 0.03 वोल्ट हायर देन द अदर। मेरे कहने का मतलब यह है, दोनों सेल में से किसी एक सेल का जो EMF है वो दूसरे वाले सेल से 0.03 वोल्ट ज्यादा है। 2 सेल था, ठीक है, 2 सेल था, दोनों सेल में से किसी एक सेल का जो EMF है वो दूसरे वाले सेल से 0.03 वोल्ट ज्यादा है। इसको बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बहुत काम देने वाला है। द कंसंट्रेशन ऑफ CuSO4 इन द सेल विथ हायर EMF वैल्यू, जिस सेल का EMF वैल्यू ज्यादा था तो उसमें जो CuSO4 का कंसंट्रेशन था वो 0.5 मोलर दे रखा है। हाँ, आ गया, घुस गया दिमाग में। ओके, तो फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ CuSO4। तो आपको CuSO4 का कंसंट्रेशन बताना है दूसरे वाले सेल में। जो दूसरे वाले सेल जो है उसमें CuSO4 का कंसंट्रेशन क्या होगा, क्योंकि 2 स्टूडेंट ये रिएक्शन को करवा रहा है, एक स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट, तो दोनों में CuSO4 होगा। तो एक वाले का CuSO4 का कंसंट्रेशन दे रखा है एक सेल का, तो दूसरे वाले सेल में जो CuSO4 होगा उसका कंसंट्रेशन आपको बताना है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो मैं थोड़ा साइड हो लेता हूं, आप भी अपना अप्रोच लगा के देख लो, उसके बाद हम अपना अप्रोच लगाएंगे इसमें। जल्दी से नोट करें, क्वेश्चन अगर लिखना चाहते हैं तो लिखें और जल्दी से इसका सॉल्यूशन करें और इसका आंसर बताएं ताकि हम बनाएं तो आप उसको मैच करवा सकें। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका सेल रिप्रेजेंट कर दीजिए। सबसे पहले इसका क्या कीजिए, सेल रिप्रेजेंट कर दीजिए, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो क्या है भाई, सेल रिप्रेजेंटेशन करने से पहले पहला जो स्टूडेंट 1 होगा, स्टूडेंट 1 वो क्या है, पहले तो सॉल्ट ब्रिज बनेगा। सेल रिप्रेजेंटेशन तो ऐसे ही किया जाता है और उसके बाद आयंस लिखे जाते हैं। तो इधर मैं Zn2 प्लस का आयन लिखता हूँ, इधर Cu2 प्लस का आयन लिख देता हूँ। इधर Cu होगा तो इधर क्या हो जाएगा अपना लोग का Zn हो जाएगा। ये सॉलिड में होगा, ये एक्वस में होगा, और ये एक्वस में होगा, ये सॉलिड में होगा। ठीक है, इधर वाले का कॉन्सेंट्रेशन जो है Zn2 प्लस है, इसके कॉन्सेंट्रेशन को हम मान लेते हैं C1। ठीक है, इधर वाले का कंसंट्रेशन को हम C मान लेते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट 1 का है। स्टूडेंट 2 जो है इसका भी वही खेल होगा, इधर Zn इधर Zn2 पॉजिटिव, क्योंकि सेम रिएक्शन है। फिर इधर Cu2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर कॉपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने C1 माना है और इसको C माना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो इसका Zn2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन है इसको हम C2 मान लेते हैं, और यहाँ पर जो C है और इसका कॉन्सेंट्रेशन देखिए, ये वाले का जो है ना नीचे स्टूडेंट 2 का जो है हम लोग कॉन्सेंट्रेशन C दे रखा है वो 0.5 मोलर दे रखा है। कितना भाई, 0.5 मोलर दे रखा है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग जो है ना यहाँ पर जो इसका E सेल होगा इसको हम E1 से मान लेते हैं, और इसका वाला जो E सेल होगा इसको हम E2 से दिखा देते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब अगर आप सेल रिप्रेजेंट कर दिए तो भाई आप आराम से अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि द EMF ऑफ वन सेल इज 0.03 हायर देन द अदर। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि E2 माइनस E1 इजकल टू 0.03 वोल्ट दे रखा है। कहने का मतलब एक जो सेल था और दूसरा जो सेल था उसमें किसी एक सेल का जो है ना EMF क्या था, दूसरे वाले EMF से 0.03 जो है ज़्यादा था।
है ना, इतना ज़्यादा था। और यहाँ पर एक और बात हम लोग को दे रखा है, वो ये है कि हमारा जो C1 है ना वो C2 के इक्वल है। हमारा C1 जो है वो क्या है, C2 के इक्वल है, याद रखिएगा। यानी हमारा जो C1 है वो C2 के इक्वल है। तो अगर हम इसको x मान ले तो इसको भी x मानना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप x से मान लो, चाहे आप C1 C2 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में x x कट जाएगा, वही बात हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। आप यहाँ से नॉस्ट इक्वेशन लगा सकते हो। नॉस्ट इक्वेशन क्या कहता है? नॉस्ट इक्वेशन हम लोग को कहता है EC इक्वल टू E नॉट C माइनस 0.06/2, और सॉरी बाई 2 नहीं, बाय n। और यहाँ पर देखिए 2 हम इसीलिए लिखे कि यहाँ पर आप देख लीजिए ना, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। अब देखो यहाँ से Zn2 पॉजिटिव से Zn बन रहा है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। कॉपर में भी 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं n की जगह पे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद log टू द बेस 10 और Q, और Q का भी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Q का कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पर Q, तो देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Q के जगह पे हम लिख देंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो मैं इधर का और इधर का दोनों का लिख देता हूँ। रिएक्टेंट हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव, प्रोडक्ट वाला हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव। ओके, बात जानी साफ है, क्योंकि सॉलिड का तो कोई भाई कंसंट्रेशन लिखना ही नहीं रहता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है। अब देखिए इतना अगर समझ में आया तो हम लोग फर्स्ट सेल का बात करते हैं। फर्स्ट सेल, ठीक है। फर्स्ट सेल ये रहा, ठीक है। हमारा फर्स्ट सेल तो ये रहा। तो फर्स्ट सेल में हम ये सारी वैल्यूज को डालते हैं तो क्या आता है, तो हम लोग लिखेंगे E1 इक्वल टू E नॉट C माइनस 0.06/2 लॉग, और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन में क्या लिखेंगे भाई, Zn2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव के कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर देखिए पहला ये है, तो Zn2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन C1 है, तो हम लिख देंगे भाई यहां पे C1 बाय Cu2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C है, तो आराम से C लिख दो, ठीक है, बढ़िया है। तो यहां तक समझ में आया? ये हो गया, ये पहले सेल के लिए था। सेकंड सेल के लिए आप अगर बात करो, सेकंड सेल के लिए तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट C माइनस 0.06/2 लॉग, यहां पर देखो Zn2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन लिखना है। अरे भाई ये गिर गया क्या? ओके, अब देखो सेकंड सेल के लिए ये रहा सेकंड सेल, और इसका कॉन्सेंट्रेशन Zn2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन C2 है, तो C2 लिख दो बाय, और इधर वाले का क्या है 0.5 m दे रखा है, तो भाई बढ़िया बात है। ओके, अगर ये दोनों कर लिए तो अब आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, अब यहां से तो आसान हो गया। क्या है भाई, E2 माइनस E1 इजकल टू हमको 0.03 दे रखा है। इसके बाद 0. देखिए इसका वैल्यू क्या है, 0.03 इजकल टू क्या हो जाएगा, और 0.06/2 लॉग। अब लॉग हो गया, अब यहां से C1 बाई C इंटू में C2 बाई 0.5 हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का C1 बाई C इंटू में 0.5 m बाय क्या हो जाएगा 0.5 m बाय C2। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां से C1 और C2 कट जाएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि C1 इजकल टू C2 दिया हुआ है। देख लो भाई, यहाँ पे C1 इजकल टू C2 दिया है, तो यहाँ से कट जाएगा दोनों। और हम बोले थे अगर हम इसको x मानते तो C1 को अगर x मानते हो तो x बाई C इंटू में 0.5 मोलर, अब बाय अगर C2 को भी x मानते तो x से x कट जाता। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। तो 0.03 इजकल टू इसको कट करेंगे तो 0.03 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 0.03 लॉग, यहां से आ जाएगा 0.5 अब बाय में C, है ना। यहां से अगर आप सॉल्व करोगे बच्चों तो हमारा C का जो वैल्यू आता है वो 0.05 मोलर आ जाता है। तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है सेकेंड सेल का CuSO4 का वो हमारा हो जाता है 0.05 मोलर, ठीक है। तो यहां से आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। ये IIT
3 में पूछा गया क्वेश्चन था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे। आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, और सारा जो क्वेश्चन बचा है वो हम जब ये चैप्टर क्लोज होगा, कंप्लीट होगा, तब हम करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।